नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा, राष्ट्रीय सुरक्षा पर सेमिनार में सीएम योगी ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। आज अयोध्या दौरे पर भूटान पीएम 200 शेयरिंग रामलला और हनुमानगढ़ी में किए दर्शन पूजन। दोपहर 1:30 बजे दिल्ली के लिए हुए रवाना। पंचायत चुनाव में दमखम से उतरेगी बीएसपी, गांव-गांव में सदस्यता अभियान शुरू। 2027 विधानसभा की तैयारी का पहला कदम, 7 सितंबर को मायावती की बड़ी बैठक। फर्जी लॉ डिग्री मामले में हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल। श्री राम स्वरूप कॉलेज पर मान्यता विहीन एडमिशन का आरोप, बिना मान्यता छात्रों को प्रवेश देने पर उठे सवाल। मंत्री ओपी राजभर पर एबीवीपी ने भेजा लीगल नोटिस, कहा 5 दिन में सार्वजनिक माफी मांगो, आवास पर कर चुके बवाल और पथराव। और प्रयागराज में 6 साल की बच्ची से रेप, पड़ोस के किराना दुकानदार ने किया रेप। ब्लीडिंग होने पर परिजनों को हुई जानकारी, दुकानदार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर गोरखपुर से है, जहां मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 56वीं और राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 11वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में समसामयिक विषयों पर आयोजित संगोष्ठी श्रृंखला के पहले दिन भारत के समक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां विषयक संगोष्ठी की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आचार्य चाणक्य के एक उदाहरण का उल्लेख करते हुए कहा कि कोई राष्ट्र बाह्य रूप से सुरक्षित हो और आंतरिक रूप से सुरक्षित ना हो तो उसे अराजक राष्ट्र माना जाता है। ऐसा अराजक राष्ट्र शीघ्र समाप्त होने की कगार पर होता है। पाकिस्तान इसी तरह के अराजक राष्ट्र का उदाहरण है। आंतरिक अराजकता से वो पूरी तरह से खोखला हो चुका है। उन्होंने कहा कि अराजकता किसी भी राष्ट्र को दुर्गति की ओर ले जाती है। दुर्गति से अस्तित्व पर संकट होता है। भारत प्राचीन काल से ही इस पर सजग और सतर्क रहा है। आचार्य चाणक्य ने एक बात कही थी कि कोई भी राष्ट्र बाह्य रूप से असुरक्षित हो और आंतरिक रूप से उसमें अगर उपद्रव हो तो राष्ट्र अराजक कहलाता है। और अराजक राष्ट्र बहुत शीघ्र समाप्त हो जाता है। यानी अराजक राष्ट्र की स्थिति वैसे ही होती है जैसे आज आप पाकिस्तान की स्थिति देखते होंगे। पूरी तरह अंदर से खोखला हो चुका है, अस्त व्यस्त हो चुका है। ये अराजकता किसी भी राष्ट्र को दुर्गति के कगार पर ले जा करके उसके अस्तित्व के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता है। वैदिक कालखंड से ही हर भारतीय को इस बात की शिक्षा दी जाती है कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। धरती हमारी माता है तो मां के साथ कोई भी सुयोग्य पुत्र किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ और अराजकता को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कोई भी पुत्र नहीं कर सकता है। अगर भारत की आन मान और शान के साथ कोई दुस्साहस करेगा तो हर भारतवासी उठ करके खड़ा होगा। और यही तो प्रभु श्री राम ने हम सबको कहा था। जब वनवास उनको हुआ वन के अंदर, और उस समय की भारत की सबसे बड़ी चुनौती जो थी, वे जो राक्षस थे, रावण के राक्षस थे, उन राक्षसों के उत्पात के बारे में, उनके उपद्रव के बारे में जब उनके सामने इस बात को रखा था तो उन्होंने एक ही संकल्प लिया था। तब उन्होंने कहा था, भारत की विद्वत शक्ति के सामने उस समय उन्होंने एक ही संकल्प लिया था, निस्सरहीन करो मई मुझ उठाए प्रण कीन। यानी एक ही प्रण किया था कि मैं इन राक्षसों को पूरी तरह समाप्त करके इस धरती को राक्षस विहीन करूंगा। राक्षस विहीन करने का मतलब उन उपद्रवी तत्वों को जो हमारी राष्ट्र की सुरक्षा में सेंध लगा रहे हैं,
इनसे अपने राष्ट्र को मुक्ति दिलाऊंगा, यह संकल्प राम राज्य की आधारशिला बनी थी। समृद्धि के लक्ष्य को सुरक्षा के माहौल में ही प्राप्त किया जा सकता है और विकसित भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो हर भारतवासी के सामने अमृत काल के दौरान देश की शताब्दी महोत्सव के जो लक्ष्य हमारे हैं, उनमें जो उन्होंने पंच प्रण का संकल्प भारतवासियों को दिलाया था, वे पंच प्रण में भारत की सेना और भारत की वर्दीधारी उन जवानों के प्रति सम्मान का भाव रखना, उसमें से एक संकल्प है राष्ट्रीय सुरक्षा। आप सुरक्षा का एहसास तब आप अपने जीवन में सुख की नींद इसलिए सो रहे हैं क्योंकि एक सैनिक मोर्चे पर खड़ा होकर के -50 डिग्री टेम्परेचर में खड़े होकर के आपकी सुरक्षा के लिए वहां खड़ा है, तब आप सुरक्षा का एहसास कर पा रहे हैं और चैन की नींद सो रहे हैं। देखो, आप सुरक्षा का एहसास आपको इसलिए हो रहा है, आप अपने घर में इसलिए चैन की नींद सो रहे हैं क्योंकि एक जवान अपने मोर्चे पर खड़े होकर के लगातार सजग होकर के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के प्रति, पूरे देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। तो उनके प्रति इस दायित्व का निर्वहन करके सुरक्षा के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम भी योगदान दे सकते हैं। भारत की सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से है। देश काल और परिस्थिति के अनुरूप वह भी अपनी रणनीति बदलती है। युद्ध के तौर तरीके बदले, हर स्तर पर बदले हैं, बदले जाते हैं। अलग अलग समय में कब सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, या पहलगांव के बाद ऑपरेशन सिंदूर हो, आपने सब में देखा होगा कुछ ना कुछ बदली हुई परिस्थितियों में हम लोगों ने सफलतम इन ऑपरेशन को करके दुश्मन को उसकी सीमाओं का एहसास कराया है, उसको उसकी सीमाओं में रहने के भाव के साथ इसका एहसास भी कराया है। और ये तभी हो सकता है जब पूरा देश एकजुट होकर के अपनी रक्षा सेनाओं के साथ खड़ा होता है। और अब हम बात करेंगे अगली अहम खबर की। खबर लखनऊ से है, जहां अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने जीएसटी की दरों में बदलाव पर कहा कि यह सब चुनाव को देखकर किया गया है, मुनाफाखोरी कम नहीं हो रही है। ट्रंप के टैरिफ ने भाजपा के लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया है। मेक इन इंडिया की बात करने वाले लोग हमारे बाजारों में चीन का माल भर रहे हैं। चीन का सामान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को पूरी तरह से खत्म कर देगा। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए कहा कि जुगाड़ आयोग भाजपा के लिए वोटों का इंतजाम कर रहा है, अब उनकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। ये लोग देश के साथ धोखा कर रहे हैं, जब जुगाड़ आयोग ही धोखा करे तो लोग कहां जाएं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यह सरकार जनता से वसूली कर रही है, सुविधाएं नहीं दे रही है, लेकिन जमकर टैक्स वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी का ओवर स्पीडिंग के कारण 8 लाख रुपए का चालान कर दिया गया। ये केवल चुनाव को लेकर के जीएसटी कम की गई है, लेकिन मुनाफाखोरी कम नहीं होगी। याद रखना, मुनाफाखोरी कम नहीं होगी, मुनाफाखोरी कम नहीं होगी। और फिर आप किससे वसूल लेंगे? बिजली महंगी कितनी है, और चीजें कितनी महंगी हैं, नौकरी मिल जाएगी क्या? हमारी पार्टी के शिक्षक सभा के लोग बैठे हैं अभी, और संगठन के लोग इस बात की तैयारी कर रहे हैं और लगातार करेंगे तैयारी कर। एक भी वोट कट नहीं पाए, क्योंकि जो बीजेपी ने काम बढ़ाया है, अपना वोट बढ़ाना, वोट कटने से बचाना, वोट पढ़वाना, वोट की रखवाली करना, फिर वोट गिनवाना, तो सोचो पॉलिटिकल लोगों को कितना काम दे दिया बीजेपी ने। तो उस पर लगातार हमारी पार्टी काम की है। और जब से ये इंडिया गठबंधन से हारे और खासकर यूपी में हारे हैं, वो
वो जानते हैं कि सरकार बचेगी नहीं, उनकी जानी है सरकार। अखिल भारतीय वीडियो और पिटाई चला है, अखिल भारतीय वीडियो और पिटाई जो है वो दुख पहुंचा रहा हो। और मैंने कहा भी अपनी तरफ से कि ये परिषद और वाहिनी की लड़ाई है। जो कुर्सी पे बैठे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं रहे, आप सब जानते हो इस बात को। भारतीय जनता पार्टी के न जाने कितनों का भविष्य खा करके उस कुर्सी पे बैठ गए। तो स्वाभाविक है अखिल भारतीय वीडियो पिटाई देख करके छात्र दुखी हो रहे होंगे, उनका जो अपमान हुआ है उनको लेकर के चिंतित होंगे। लगातार जो हमारे स्कूल्स की हालत है, इंटरमीडिएट स्कूल, डिग्री कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, आज प्राइवेट यूनिवर्सिटी ज्यादा फ्लोरिश कर रही हैं, ज्यादा बदलाव कर करके पढ़ा रहे हैं बच्चों को, नए कोर्सेज डिफाइन कर रहे हैं। वहीं हमारी यूनिवर्सिटीज में एक ही विचारधारा के लोग, एक रंगी लोगों को बैठा करके पूरी संस्था को खराब कर रहे हैं। और याद रखिए, जब इंस्टीट्यूशन अच्छी होती है तो न केवल समाज बल्कि भविष्य को बेहतर रास्ता दिखता है, मिलता है। ये इंस्टीट्यूशंस को ही खत्म कर रहे हैं, सिस्टम को खत्म कर रहे हैं। चालान जो हमें देना है अपनी गाड़ियों का, सरकारी गाड़ियां जो हमारी ओवर स्पीडिंग की हैं एक्सप्रेस वे पर, 8 लाख रुपए का है। 8 लाख रुपए देने हैं। मैंने कल ही कह दिया कि दे दो इनको। अब इसके बैकग्राउंड में कहानी ये होगी, जो कहानी होगी, जो लगवा रहे हो, जो सिस्टम को चला रहा होगा वो बीजेपी का नेता होगा। जो कैमरा या जो सिस्टम चला रहा है वो पक्का बीजेपी का होगा। मैं वो ट्रेस करूंगा कि वो बीजेपी का है कि किसका, जानबूझ के हमारी गाड़ियों का चालान कटवा रहा है। नहीं, पूरे काफिले का। राजपति वाले को कुछ बोल दीजिए, उन्होंने गुंडा कहा है, फिर ये लोग नहीं। देखिए मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं लीडर्स को जानता हूं, हमारे बोलने का ही कीमत वसूल लेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, वैल्यू मैं बढ़ने नहीं दूंगा किसी की। किसी की वैल्यू नहीं बढ़ने दूंगा मैं, जहां तक हम समझते हैं समाजवादी लोग। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। कानपुर के गोविंद नगर इलाके में गुरुवार को एक 60 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतका स्मिता सेठी बैंक ऑफ बड़ौदा के रिटायर्ड मैनेजर सुरेश कुमार सेठी की पत्नी थी। वो बीमार मां को देखने अपने छोटे भाई मनोज अरोड़ा के घर आई थी। दोपहर में उनका शव पड़ोसी की छत से सड़क पर गिरा हुआ मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज में स्मिता दूसरी मंजिल से गिरती दिखाई दे रही है, लेकिन वह पड़ोसी की छत पर कैसे पहुंची? घटना के समय घर पर सिर्फ बीमार मां मौजूद थी, जबकि अन्य महिलाएं बाजार गई थी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जब स्मिता की भाभी अलका और बहन डिंपल लौटी तो शव देखकर अलका चीख पड़ी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जाँच तेज कर दी है। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां शिक्षक दिवस के अवसर पर जिले के प्रेमचंद शांति देवी विद्या निकेतन में एक पेड़ गुरु के नाम महाअभियान के तहत भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सामाजिक वानिकी प्रभाग वनाधिकारी राजीव कुमार सिंह के निर्देशन में क्षेत्रीय वनाधिकारी राजेश कुमार ने कार्यक्रम का नेतृत्व किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य जयवीर सिंह गंगवार, शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्र छात्राओं ने मिलकर पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण से हुआ। राजेश कुमार ने शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षक समाज निर्माण के आधार स्तंभ है, जो विद्यार्थियों को योग्य नागरिक बनाते हैं। कार्यक्रम में वानिकी विभाग के कर्मचारी भी उपस्थित रहे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में हजरत मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश ईद उल मिलाद उन नबी का
पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जिले के विभिन्न स्थानों पर मुस्लिम समाज द्वारा जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। ग्राम पंचायत ढवार से भी तयशुदा मार्गों से होकर भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए थे और भारी पुलिस बल इस दौरान तैनात रहा। स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक जुलूस में भाग लिया। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। सीतापुर जनपद के अटारिया थाना क्षेत्र स्थित रायपुर कुंवरपुर गांव में एक युवक द्वारा मां शीतला देवी मंदिर में आपत्तिजनक हरकत करने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों के अनुसार गांव के ही रियाज पुत्र रबीनुद्दीन ने मंदिर का गेट खोलकर मूर्ति को हटाया और उस पर लघुशंका कर दी। घटना को देखकर ग्रामीणों ने युवक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही अटारिया पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मुख्य आरोपी रियाज और उसके पिता रबीनुद्दीन को हिरासत में ले लिया है। ग्रामीणों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, लेकिन पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण कर लिया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर कस्बे में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। आपको बता दें, वर्थ ऑफ वेस्ट कंपनी के बाहर मुंबई से टायर लेकर आया एक ट्रक अधिक ऊंचाई के कारण हाई टेंशन लाइन से टकरा गया, जिसमें ट्रक में लोड टायरों में भीषण आग लग गई। ट्रक चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई और फैक्ट्री के फायर फाइटिंग सिस्टम से आग बुझाने की कोशिश की। तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत रही कि समय रहते आग बुझा दी गई, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। यदि थोड़ी भी देर होती तो ये घटना बड़े हादसे में बदल सकती थी। परिसर के बाहर एक ट्रक वेस्ट टायरों का लोड लेके आ रहा था, उसमें आग लगने की सूचना थी, जिससे तत्काल हमारे सुमेरपुर फायर सर्विस की जो फायर यूनिट है, मैं वाहन के मौके पर पहुंची तो देखा ट्रक में टायरों में आग लगी हुई थी। तुरंत उन्होंने अग्निशमन कार्य करा और साथ में फैक्ट्री परिसर में जो फायर के इक्विपमेंट लगे हुए हैं, फायर एजेंट वगैरह, पानी का पर्याप्त स्टॉक भी है इनके पास, तो यहाँ से भी इनके आदमियों ने फायर फाइटिंग का कार्य शुरू किया। बाबू जी, ये हाइट था गाड़ी ज़्यादा, वो वायर से टच हो गया, थोड़ा सा स्क्रैप उससे ब्लास्ट हो गया, एकदम फटाक करके आवाज़ आई और आग लग गई। कितना क्या नुकसान हुआ है? बाबू जी अभी देखा नहीं, आग बुझने के बाद देखेंगे गाड़ी में कितना क्या सामान जला है। बाकी तो टायर जल गए कंपनी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर जनपद की तहसील लहरपुर के आपको बता दें, लक्षण नगर गांव में ग्राम प्रधान की दबंगई का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि प्रधान ने गांव के सरकारी स्कूल को ध्वस्त कर उसकी सामग्री बेच दी और उसी स्थान पर निजी मकान का निर्माण कर लिया। इस मामले को लेकर भीम आर्मी एकता मिशन ने कड़ा रुख अपनाते हुए एसडीएम लहरपुर को ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान ने ग्रामवासियों को गुमराह कर सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण किया, साथ ही चेतावनी दी कि यदि 10 दिनों में कार्रवाई न होने पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। एसडीएम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शीघ्र जांच और विधि सम्मत कार्रवाई का आश्वासन दिया। नोएडा पुलिस को कमिश्नर के निर्देश पर साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें, बिसरख थाना क्षेत्र के 4 मूर्ति गोल चक्कर से पुलिस ने 50,000 के इनामी अभियुक्त इमरान तोतला को गिरफ्तार किया है। 32 वर्षीय इमरान मूल रूप से बुलंदशहर का निवासी है, जो विदेश में बैठे साइबर ठगों को फर्जी दस्तावेजों पर एक्टिवेटेड सिम कार्ड और भारतीय बैंक खाते उपलब्ध कराता था। वह कंबोडिया में बैठे ठगों के साथ मिलकर भारत में साइबर ठगी को अंजाम देता था। पुलिस ने पहले ही उसके 2 साथियों, जिनमें एक चीनी नागरिक भी शामिल है, उनको जेल भेजा था। गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ जारी है। मामले की जो आगे की कार्रवाई वो पुलिस द्वारा की जा रही है। थाना बिसरख की पुलिस द्वारा एक 50,000 रुपए का इनामिया इमरान उर्फ तोतला, जो बुलंदशहर का रहने वाला है, गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। इमरान बिसरख के एक मुकदमे में वांछित चल रहा था, जिसमें पूर्व में उसके सह अभियुक्त जो भारत, चीन एवं नेपाल के नागरिक हैं, उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
ये गिरोह मिलकर भारत की विभिन्न कंपनियों के सिम को भारत में एक्टिवेट कराते थे और कंबोडिया में बैठे साइबर ठगों को उनका व्हाट्सएप ओटीपी उपलब्ध कराकर भारत के नागरिकों के साथ साइबर ठगी करने में मदद करते थे। इमरान को गिरफ्तार किया गया है और अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। संवेदनहीनता व लापरवाही की हद सोनभद्र के बीजपुर पुनर्वास प्रथम में उस वक्त देखने को मिली जब महिला ने सरकारी अस्पताल के सामने सड़क पर बच्चे को जन्म दिया। सरकार स्वास्थ्य सेवा की बेहतरी के लिए लाख दावे कर ले, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों की लापरवाही के आगे सब बेकार है। गुरुवार की रात्रि एक महिला प्रसव पीड़ा से बीजपुर पुनर्वास प्रथम स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने सड़क पर तड़पती रही, लेकिन कोई भी स्वास्थ्य विभाग का कर्मी मौके पर नहीं पहुंचा। घंटों प्रसव पीड़ा से तड़पती महिला ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बीजपुर पुनर्वास प्रथम के सामने बच्चे को सड़क पर जन्म दे दिया। परिजन एनएम और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को फोन लगाते रहे, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। इस घटना से अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मी अपने कर्तव्य के प्रति कितना संजीदा है। परिजनों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि ऐसे लापरवाह कर्मियों के प्रति जांच कर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में हमारे जैसे और किसी की जान जोखिम में ना पड़े। पीड़ित सुजीत ने बताया कि मेरी पत्नी का चेकअप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बीजपुर पुनर्वास में चल रहा था। गुरुवार की रात्रि मेरी पत्नी को प्रसव पीड़ा हुआ तो आशा को फोन किया गया। आशा दो मौके पर आ गई। उसने स्थिति देखकर एनएम को फोन पर प्रसव कराने की जानकारी दी, लेकिन एनएम या कोई भी स्वास्थ्य कर्मी मौके पर नहीं पहुंचा। प्रसव पीड़ा से घंटों तड़पती प्रसूता ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। आक्रोशित परिजनों ने घोर लापरवाही बरतने वाले कर्मियों की जांच मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कराकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आपको बता दें, बीजपुर के अधीक्षक पीएन सिंह ने बताया कि एनएम के पहुंचने से पहले ही गर्भवती महिला को बच्चा हो चुका था। उसके बाद एनएम द्वारा अब जच्चा बच्चों को सुरक्षित स्थान पर सुरक्षित जांच कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्पष्टीकरण के लिए एनएम को नोटिस जारी कर दिया गया है। जो पैसे की बात सामने आ रही है, इसमें एनएम ने बताया कि परिजन द्वारा अपने से 200 रुपया दिया गया था। मेरे द्वारा किसी प्रकार की मांग नहीं की गई। मामला सर ये हमारा यही है कि जो है कि हमारे परिवार को जो है 2 बजे लमसम में पीड़ा दर्द उठा, तो दर्द पीड़ा उठने के बाद जो है कि हम बगल में आशा हैं, आशा को लेके गए। वो उस नर्स के पास जो है आशा फ़ोन लगाते रह गई कम से कम वो चाबी का बहाना खोज के। उसके बाद जो है कि वो नहीं, चाबी नहीं है, हमारे पास चाबी नहीं है, और बहाना करके उसके बाद हम वहीं पे जो है खड़े थे और हमारा लड़का जो है उसी के सामने जो है खुले आसमान के नीचे जो है कि लड़का हमारा जब पैदा हो गया। बच्चा कहाँ हुआ? हॉस्पिटल में हुआ? कहाँ? नहीं, हॉस्पिटल के जस्ट सामने सड़क खुले आसमान के नीचे हुआ, जो है सड़क के सामने। मीडिया से ही सूचना मिली है तो हमने तुरंत एनएम से बात किया। वहाँ के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बीजपुर के हैं उनसे भी हमने बात किया, तो ये पता चला कि एनएम का कहना है कि चाबी कोल्ड चेन हैंडलर के पास था, मेरे पास नहीं था, तो चाबी मिलने में मुझे थोड़ा देर हो गया। और मैं जैसे ही कही कि मैं पहुँच रही हूँ, तब तक ये गर्भवती महिला को उसके परिजन अपनी निजी गाड़ी में उसको बैठा करके तुरंत अस्पताल पहुंचे हैं और पहुंचते ही अस्पताल के गेट के बाहर बच्चा। और इस बीच गाजियाबाद से अहम खबर सामने आ रही है। गाजियाबाद से इस वक्त की अहम खबर, सचिव सुनील कुमार का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। गाजियाबाद से इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सचिव सुनील कुमार साहिबाबाद मंडी में है तैनात। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। मंडी में दुकान लगाने के नाम पर वसूल रहा है रकम। तो 1 लाख रुपए की मांगी थी रिश्वत। अभी तक मामले पर नहीं हुई है कोई कार्रवाई। तो गाजियाबाद से हम खबर आपको दिखा रहे हैं। सचिव सुनील कुमार का रिश्वत लेते वीडियो सामने आया। ये तस्वीरें सामने आई। सचिव सुनील कुमार साहिबाबाद मंडी में तैनात है। 1 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर मांगने का आरोप है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो जो है वो साफ तौर पर वायरल हो रहा है। मंडी में दुकान लगाने के नाम पर वसूल रहा है रकम। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वसूली का वीडियो। जयवीर बाबी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयवीर, मंडी जो सचिव है उसके द्वारा
1 लाख रुपए रिश्वत मांगने की बात सामने आई है और इसका वीडियो भी साफ तौर पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला? देखिए, आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो साहिबाबाद मंडी के सचिव सुनील कुमार का बताया जा रहा है। सुनील कुमार पर पहले भी आरोप लग रहे थे कि वो पैसे लेकर मंडी में ठेके बेच रहे हैं। इसी को लेकर बीते दिनों कुछ दिनों पहले हरीश चौधरी नामक एक युवक ने मंडी में हो रही बैठक में जाकर गोलियां चलाई थी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं तभी से ही लगातार मंडी सचिव पर आरोप लग रहे थे और आज एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें जो मंडी के जो सचिव हैं सुनील कुमार, वो ठेके की बात कर रहे हैं। वहीं उन्होंने इस वीडियो में साफ तौर पर कहा कि मंडी का माहौल अभी खराब है और जिन लोगों से वो पैसे ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करने की भी एक योजना बनाई गई थी जो हालांकि सरकार या पुलिस प्रशासन ने फलीभूत नहीं होने दी, लेकिन मंडी सचिव उस वीडियो में इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं और वहीं अन्य ठेके भी खोलने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि और भी ठेके हैं, आप बाहर पैसे क्यों दे रहे हो, ऐसी इस वीडियो में कहा जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से लगातार गाजियाबाद में जो माहौल गर्म था मंडी को लेकर, जिस तरह के आरोप लग रहे थे और जिस तरह गोलियां चली थी, कुर्सी तोड़ी गई थी, जिस तरह का जो वीडियो था वो काफी हैरान और डराने वाला वीडियो था। लेकिन अब एक और वीडियो मंडी सचिव की वायरल होने से कहीं ना कहीं उस बात की पुष्टि हो रही है कि जो मंडी समिति में जो गोलियां चली थी वो कहीं ना कहीं इस अवैध उगाही को लेकर ही चल रही थी और जिसका जो यानी कि जो हरीश चौधरी था, उस हरीश चौधरी को भी मंडी सचिव ने ही वहां पर एक ठेका उसके बेटे को आवंटित किया गया था, जिस ठेके को लेने के लिए यहाँ पर गोलियां चली थी, जिसका विवाद था। तो कहीं ना कहीं ऐसे अन्य मामले भी अभी अन्य लोगों का कहना है और उन लोगों ने भी जो वीडियो में बातचीत हो रही है उसमें अन्य लोग कह रहे हैं कि अभी वो और भी पैसे देंगे। हालांकि वीडियो में जो मंडी सचिव है उन्होंने पैसे अपने हाथ में नहीं लिए, लेकिन उन्होंने अपने अर्दली को यानी उनका जो मुंशी है, जो उनका साथ कार्य करने वाला जो सहयोगी है, उसको पैसे दिलाए। तो 1 लाख रुपए रिश्वत के यहाँ पर दिए गए हैं, ऐसा वीडियो में दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है। उनकी जो बातचीत है कहीं ना कहीं इस मंडी की जो ठेके है इन्हीं को लेकर है। तो देखना होगा कि अब उत्तर प्रदेश सरकार इस मंडी सचिव के खिलाफ कैसी कार्रवाई करती है, क्या कार्रवाई कर रही है और जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार की जो जांच है वो सुनील कुमार जो मंडी सचिव उनके खिलाफ होनी चाहिए और जो उचित कार्रवाई है वो भी सरकार को करनी चाहिए। और इस वीडियो के आधार पर जिस तरह से तमाम चर्चाएं अभी गाजियाबाद में चल रही हैं, उनको भी कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जयवीर इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सचिव सुनील पर आरोप लगे हैं 1 लाख रुपए रिश्वत मांगने के और ये वसूली का खेल लंबे समय से चल रहा था, ऐसा आरोप लगाए जा रहे हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर साफ तौर पर वायरल हो रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।